हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉन्सेप्ट जिंदाबाद पे। स्टूडेंट्स, दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ द चैप्टर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ ऑफ क्लास 6th जियोग्राफी। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स जैसे कि लिथोस्फेयर एंड कॉन्टिनेंट्स इनको कवर किया था। हम इस लेक्चर में हाइड्रोस्फेयर इस टॉपिक को कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि अर्थ पे लाइफ पॉसिबल इसलिए है क्योंकि अर्थ पे कुछ इसेंशियल एलिमेंट पाए जाते हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट करते हैं। और ये इसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं बच्चों? ये हैं लैंड, एयर एंड वाटर। ये अर्थ पे प्रेजेंट है और इन्हीं की वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। सो स्टूडेंट्स, जो वाटर है वो अर्थ सरफेस के बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। सो वाटर कवर्स वेरी बिग एरिया ऑफ अर्थ सरफेस एंड दिस लेयर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। तो आप याद रखिएगा कि वाटर अर्थ सरफेस के बहुत बड़े एरिया को कवर करता है और इस लेयर को हम कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। नाउ सेकेंड पॉइंट इज अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। तो बच्चों, हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम आउटर स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो हमें अर्थ ब्लू दिखाई देता है और इसलिए ब्लू प्लैनेट कहते हैं। और अर्थ हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है? क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि अर्थ हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है। तो बच्चों, अर्थ हमें ब्लू इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर से कवर है। और कितना % अर्थ का सरफेस वाटर से कवर है? तो देखिए बच्चों, मोर देन 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मोर देन 71% अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर और इसलिए हमें अर्थ ब्लू दिखाई देता है। नाउ देखिए, 71% जो अर्थ का सरफेस है वो तो वाटर से कवर हो गया। जो रिमेनिंग अर्थ सरफेस है दैट इज मान लीजिए 29%। तो अप्रॉक्स जो 29% अर्थ का सरफेस बच गया, ये किस चीज से कवर है? इस पे लैंड है। तो बच्चों याद रखिएगा 29% ऑफ अर्थ सरफेस है लैंड मासेस और हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कॉन्टिनेंट। तो ये जो 29% अर्थ सरफेस है इस पे कॉन्टिनेंट्स हैं। अब बच्चों देखिए, 1% अर्थ सरफेस जो वाटर कवर करता है, ये जो वाटर है ये वाटर के सभी फॉर्म्स को अपने अंदर कंसिस्ट करता है। और सभी फॉर्म्स का क्या मतलब है? देखिए बच्चों, वाटर 3 स्टेट में पाई जाती है। फर्स्ट स्टेट इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। सो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे वाटर मोस्टली इन 3 फॉर्म्स में पाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, सॉलिड वाटर का क्या मतलब है? आप जानते हैं जैसा कि अर्थ पे नॉर्थ एंड साउथ ये 2 पोल्स हैं और ये जो पोल्स होते हैं ये ऑलवेज पूरे साल बर्फ से ढके हुए होते हैं। और ये बर्फ क्या होते हैं बच्चों? ये वाटर ही तो है जो जम गया है। जब वाटर फ्रीज हो जाता है तो आइस का फॉर्म ले लेता है और आप देखते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा बर्फ से ढके हुए होते हैं। तो वाटर आपको बर्फ के रूप में मिलेगा ग्लेशियर पे, तो आइस इन द ग्लेशियर। और ये जो फॉर्म है वाटर का इसको हम कहते हैं सॉलिड। लिक्विड वाटर क्या होता है? लिक्विड वाटर हमें कहाँ देखने को मिलता है? सो रनिंग वाटर इन द ओशन, रिवर एंड इन लेक्स एंड अंडरग्राउंड वाटर ऑल्सो। तो देखिए बच्चों, ओशन में, रिवर्स में, लेक्स में या फिर जो अंडरग्राउंड वाटर है, ये जो वाटर प्रेजेंट है ये लिक्विड फॉर्म में है। तो इसको हम कहते हैं वाटर इन लिक्विड फॉर्म। और देखिए बच्चों, वाटर हमें गैसियस फॉर्म में भी मिलता है। अगर आपने देखा होगा तो किस तरह से एटमॉस्फेयर में वाटर्स के वेपर्स होते हैं। तो जो वाटर वेपर होते हैं एटमॉस्फेयर में, इस स्टेट को हम कहते हैं कि वाटर गैसियस स्टेट में है। तो बच्चों, वाटर आपको 3 फॉर्म में देखने को मिलेगा, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड में किस तरह से? जो आप देखते हैं ओशन, रिवर, लेक्स एंड अंडरग्राउंड जो वाटर है ये लिक्विड फॉर्म्स में है। और ये जो आइस है ग्लेशियर्स में ये सॉलिड फॉर्म पे है। और वाटर वेपर जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ये गैसियस फॉर्म है वाटर का। और ये सभी जो वाटर के फॉर्म्स हैं ये मिल करके हाइड्रोस्फेयर बनाते हैं। अब बच्चों, जो अर्थ पे वाटर है उसका 97%, मोर देन जो 97% वाटर है अर्थ पे वो ओशन में पाए जाते हैं। तो आप इस बात को याद रखिएगा
कि अर्थ पे जितना भी वाटर है उसका मोर देन 97% ओशन में पाए जाते हैं, और ये जो ओशन में वाटर पाए जाते हैं वो बहुत सॉल्टी होते हैं। तो ये काफी सॉल्टी वाटर होता है जिसको आप डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। तो आप ओशन वाटर को नहीं पीते हैं बच्चों, क्योंकि ये बहुत सॉल्टी होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज a large proportion of rest of the water is in the form of ice sheet, glacier or underground, and very small percentage is available as fresh water for human use। तो देखिए बच्चों, इस पॉइंट को समझिए। अभी हमने पढ़ा कि अर्थ सरफेस पे जितना भी वाटर है उसका 97% से ज्यादा ओशन में पाए जाते हैं और वो काफी सॉल्टी होते हैं। तो 97% को अगर हम 100% में से हटा दे तो बचा हमारे पास अराउंड 2.5%, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 97% लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मोर देन 97%। तो हम मान लेते हैं 97.5% के अराउंड जो वाटर है वो ओशन वाटर है। तो जो अब रिमेनिंग वाटर कितना बचा, 2.5%, और ये जो रिमेनिंग वाटर है दैट इज 2.5% ये फ्रेश वाटर है, इसका आप यूज कर सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो फ्रेश वाटर है इसका बहुत ज़्यादा लार्ज प्रोपोर्शन जो है वो आइस शीट के फॉर्म में है, मतलब कि बर्फ के रूप में है ना। सेकंड इज बहुत ज़्यादा जो वाटर है फ्रेश वाटर में से, मान लीजिए ये 2.5% फ्रेश वाटर है, तो इसमें से बहुत ज़्यादा वाटर आइस के फॉर्म में है ग्लेशियर पे, और इसका कुछ अमाउंट जो है वो अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में है। तो वाटर अंडरग्राउंड है और इसका काफ़ी स्मॉल परसेंटेज, अगर हम बात करें कि 2.5 में से आप कितना वाटर कंज्यूम करते हैं, कितना वाटर आपके पास अवेलेबल है कंज्यूम करने के लिए, तो लेस देन 0.01% वाटर है जिसको आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, और ये आपको रिवर में, लेक में, इन सभी में मिलते हैं ये वाटर, और इनको आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। तो देखा बच्चों, अर्थ पे कितना ज़्यादा वाटर है लेकिन पीने का पानी कितना कम है, 0.01% सिर्फ वाटर अवेलेबल है जिसको आप डायरेक्टली पी सकते हैं, और इससे भी लेस देन 0.01%। तो इसीलिए कहते हैं बच्चों कि सेव वाटर सेव लाइफ। आप देखते हैं किस तरह से पानी की कमी हो जाती है कहीं कहीं पे, इतना पानी होने के बावजूद बहुत सारी कमी हो जाती है, ड्रॉट आ जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती है, लोगों को पीने के लिए शुद्ध स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता है। तो बच्चों हमेशा आप वाटर को सेव कीजिए, कभी भी वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि जो अर्थ सरफेस पे वाटर है उसका 97% ओशन में लाई करता है, मोर देन 97%, और हमारे पास अराउंड 2.5% वाटर एज अ फ्रेश वाटर अवेलेबल है। इस 2.5% का भी लार्ज प्रोपोर्शन जो है वो आइस शीट के फॉर्म में, ग्लेशियर में है, या फिर अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में है, और सिर्फ 0.01% या फिर इससे भी कम जो वाटर है वो हमारे लिए अवेलेबल है पीने के लिए, डायरेक्ट यूज करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने समझा कि किस तरह से वाटर का डिवीजन हुआ है। अब हम बात करते हैं, जो ओशन है वो हाइड्रोस्फीयर का एक मेजर पार्ट है, क्योंकि मोर देन 97% वाटर ओशन में लाई करता है, इसलिए ओशंस जो हैं वो मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर के, और ये सभी ओशंस जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं ये सभी ओशन। तो अब हम बात करते हैं वर्ल्ड में कितने ओशन हैं। तो देखिए बच्चों, वर्ल्ड में मेजर 5 ओशन है, और इन ओशंस का नाम ऐसा है: पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन एंड सदर्न ओशन, एंड 5th वन इज आर्कटिक ओशन। तो बच्चों ये 5 मेजर ओशन है अर्थ पे। अब हम बात करें कि कौन सबसे बड़ा है, तो देखिए बच्चों आपके सामने ये जो नेम्स लिखे हुए हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन, इनको हमने इनकी साइज के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर जैसा कि आप जानते हैं, बड़े से छोटा। तो बच्चों पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, देन सेकंड नंबर पे जो लार्जेस्ट ओशन है दैट इज अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन 3rd लार्जेस्ट है, उसके बाद सदर्न ओशन 4th लार्जेस्ट है, और आर्कटिक ओशन 5th लार्जेस्ट है, या फिर बोल सकते हैं सबसे छोटा आर्कटिक ओशन है। और देखिए बच्चों, जो ये वाटर है ओशन में ये ऑलवेज मूव करता रहता है, ऐसा नहीं है कि एक जगह ये वाटर रुके रहते हैं। ये जो ओशंस है
वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, अभी हमने पढ़ा था। तो ये जो ओशन वाटर है ये मूव करते रहते हैं। और देखिए बच्चों, ओशन वाटर्स की मोस्टली 3 मूवमेंट होती हैं। तो देयर आर 3 चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, दैट आर वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट। जो ये ओशन वाटर है मूव करते रहते हैं, वो किस तरीके से मूव करते हैं? वो मोस्टली 3 तरीके से मूव करते हैं, वेव के फॉर्म में, टाइड्स के फॉर्म में एंड ओशन करंट्स के फॉर्म में। तो आप ये याद रखिएगा। अब बच्चों हम डिटेल में एक एक करके ये सभी ओशंस को समझते हैं। तो सबसे पहले हम पैसिफिक ओशन को समझते हैं। तो बच्चों अब हम पैसिफिक ओशन के बारे में पढ़ेंगे और अभी हमने पढ़ा था कि पैसिफिक ओशन सबसे लार्जेस्ट ओशन है। तो चलिए एक बार हम मैप में पैसिफिक ओशन को देख लेते हैं कि ये कहाँ पे है। तो बच्चों देखिए, आपके सामने ये मैप है और आप देख रहे हैं किस तरह से ये जो लैंड मासेस हैं इनको कॉन्टिनेंट कहते हैं और हमने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी अच्छे से इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे ओशंस के बारे में। और ये जो आप ब्लू कलर से देख रहे हैं एरिया, ये सभी ओशंस हैं, वाटर बॉडीज हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि वर्ल्ड मैप में पैसिफिक ओशन कहाँ होता है। तो देखिए बच्चों, ये जो आप वाटर बॉडी देख रहे हैं इस साइड में, और इधर देखिए ये जो वाटर बॉडी है इसको हम कहते हैं पैसिफिक ओशन। यहाँ पे आपको ये सेपरेट दिख रहा है क्योंकि ये जो मैप है ये 2D दैट इज पेपर पे ड्रॉ किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं अर्थ वो तो एक स्फेरिकल शेप का है, पूरा कनेक्टेड है। तो ये जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये लोग सेपरेट हैं। ये जो ओशन है आपस में कनेक्टेड है। इस डायरेक्शन में इसको ऐसे ले जा करके और इस डायरेक्शन से इसको ऐसे ले जा करके चिपका देंगे तो आपको देखेंगे कि किस तरह से ये एरिया और ये एरिया दैट इज पैसिफिक ओशन इधर का और इधर का कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम पैसिफिक ओशन के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी हमने पढ़ा दैट पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। नाउ सेकेंड पॉइंट इज इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ अर्थ। तो देखिए, पैसिफिक ओशन अर्थ का 1/3 एरिया कवर करता है। सो 1/3 हिस्सा अर्थ का पैसिफिक ओशन कवर करता है। और आप इसलिए देख रहे हैं कि पैसिफिक ओशन जो है वो लार्जेस्ट ओशन है। ना अब हम बात करें कि पैसिफिक ओशन का शेप कैसा है। तो देखिए बच्चों, द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। तो आप देखेंगे जब आप पैसिफिक ओशन को एक साथ में देखेंगे तो आपको वो एक सर्कुलर शेप जैसा, ऑलमोस्ट कह सकते हैं, पूरा आपको सर्कुलर नहीं बट ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप जैसा दिखाई देगा। तो इस चीज को आप ग्लोब की हेल्प से समझ सकते हैं। देखिए आपके सामने ये एक इमेज है और कैसे अर्थ पे ये पैसिफिक ओशन दिखता है, इस चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए आप ये जो एरिया देख रहे हैं ये पैसिफिक ओशन है। सो ये पूरा आप जो एरिया देख रहे हैं ये पैसिफिक ओशन है। और आप देखेंगे तो ये एक सर्कुलर शेप जैसा आपको दिखेगा, लगभग सर्कुलर शेप। इसलिए कहा जाता है कि पैसिफिक ओशन जो है वो सर्कुलर है शेप में। तो यहाँ पे हमने ये भी दिखाया कि किस तरह से पैसिफिक ओशन आपको दिखेगा अगर एक साथ होगा। तो मैप पे आपको अलग अलग दिख रहा था लेकिन यहाँ पे आपको काफी क्लियर इमेज हो जाएगी क्योंकि ये हमने ग्लोब पे शो किया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट। तो बच्चों अगर आपको याद हो तो ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका और ये एशिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो आप देख रहे हैं ये जो ओशन है इसको ये जो 4 कॉन्टिनेंट्स हैं वो सराउंड की हुई हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर इज रिकॉर्डेड एट मरीना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। तो बच्चों देखिए, इसी ओशन में दुनिया का सबसे गहरा स्थान है। तो इस चीज का क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए इस तरह से ये लैंड है, देन ये इस तरह से डिप्रेशन आ गया और इस तरह से ये अगेन लैंड, और ये जो डिप्रेशन है मान लीजिए ओशन से फिल है और ये आप मान लीजिए पैसिफिक ओशन है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होता है कि इस तरह से ये जो लैंड आया है इसके बाद अचानक एक बहुत पतली सी एक टनल आ जाती है जिसको आप ट्रेंच कह सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये बहुत भयंकर गड्ढा हो जाता है और इस जो ट्रेंच को हम कहते हैं इसको मरीना ट्रेंच, और ये अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। सो मरियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ और ये पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। और इसकी अगर हम डेप्थ की बात करें तो 11,022 मीटर गहरा है।
और अगर आप कंपेयर करें माउंट एवरेस्ट की हाइट से, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी थी बच्चों? 8,848 मीटर। और मरियाना ट्रेंच कितना डेप्थ है? 11,022 मीटर। तो बच्चों आप देख रहे हैं जो ये डेप्थ है इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट की हाइट से भी ज्यादा है। तो यहाँ पे हमने पैसिफिक ओशन को कवर किया। अब हम आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज अटलांटिक ओशन। तो बच्चों अटलांटिक ओशन को पहले हम मैप में देख लेते हैं कि ये कहाँ पे है। तो बच्चों आप याद रखिएगा कि ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है। तो आपके सामने मैप है और आप ये देखिए, ये है अटलांटिक ओशन। आप ये देख रहे हैं, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है। यूरोप और अफ्रीका के ईस्ट साइड में आप देख रहे हैं और नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के वेस्ट में आप देखिए तो ये जो आपको वाटर बॉडी दिख रही है ये है अटलांटिक ओशन। अब हम बात करते हैं अटलांटिक ओशन के बारे में। तो देखिए जो शेप है वो एस शेप्ड है। अटलांटिक ओशन का अगर आप शेप की बात करेंगे तो ये आपको एस शेप्ड जैसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे देखिए ग्लोब में आप ये देखिए, ये अटलांटिक ओशन है और किस तरह से ये एस शेप जैसा आपको दिख रहा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज ऑन वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन ईस्टर्न साइड। तो बच्चों अभी इसको हमने बताया था, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका और ये नॉर्थ अमेरिका। तो देखिए ईस्ट साइड में यूरोप और अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में और नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में आप देखेंगे कि ये पूरा जो अटलांटिक ओशन है वो फैला हुआ है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। तो बच्चों जो अटलांटिक ओशन का कोस्ट लाइन है, अब कोस्ट लाइन किसे कहते हैं ये चीज समझिए। देखिए ये ओशन है और ये लैंड मास है। तो ओशन और लैंड मास जहाँ पे मीट करते हैं तो इस चीज को हम कहते हैं, ये देखिए ये कोस्ट लाइन। और इसी तरह से यहाँ पे भी ये देखिए ये कोस्ट लाइन है। और इसी तरह से यूरोप में ये, या फिर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो ये देखिए आप लैंड और ओशन जहाँ पे मीट करते रहे हैं ये कोस्ट लाइन है। तो जो अटलांटिक ओशन का कोस्ट लाइन है वो काफी इंडेंटेड है। और इंडेंटेड मतलब क्या कि काफी कट्स हैं ये लैंड मास में, यहाँ पे काफी कट्स है। इस चीज को आप और अच्छे से एक इमेज की हेल्प से समझ सकते हैं। आपके सामने ये इमेज है और आप देख रहे हैं किस तरह से ये जो लैंड मास में ये कितने कट हैं, कितना इरेगुलर शेप आप देख रहे हैं। तो ये कट्स आप देखिए, ये जो इंडेंटेड फीचर है अटलांटिक ओशन का, इसकी वजह से ये काफी अच्छा रोल प्ले करता है हार्बर में। अब इन हार्बर क्या होता है? देखिए बच्चों हार्बर वो प्लेस होता है जहाँ पे शिप आकर के रुकती हैं। शिप्स जहाँ पे आकर के रुकती हैं उनको हम कहते हैं हार्बर। तो देखिए इस तरह से क्या होता है, शिप आकर के यहाँ पे रुक जाती है और वो मूव नहीं कर पाएगी। यहाँ पे एक प्रॉपर एक लैंडलॉक उसको मिल गया। देखिए ये किस तरह से कट है लैंड में और यहाँ पे आकर के रुक जाएगी। इसी तरह से ये देखिए इस तरह से यहाँ पे। तो अटलांटिक ओशन का जो कोस्ट लाइन है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं है, इंडेंटेड है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज The irregular and indented coastline provide ideal location for natural harbors and ports। तो अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से जो अटलांटिक ओशन का कोस्ट लाइन है वो बहुत बेटर लोकेशन प्रोवाइड करता है नेचुरल हार्बर के लिए और पोर्ट्स के लिए। और बच्चों इस वजह से क्या होता है, क्योंकि शिप यहाँ पे आकर के रुक सकती हैं, तो ये जो अटलांटिक ओशन है ये बिजिएस्ट रूट है। इस रूट से सबसे ज्यादा व्यापार ट्रेड होता है। अगर आप ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अटलांटिक ओशन सबसे बिजिएस्ट ओशन है। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट ओशन की बात करते हैं, दैट इज इंडियन ओशन। तो बच्चों आपको याद हो तो हमने पढ़ा था इंडियन ओशन थर्ड लार्जेस्ट ओशन है, इसकी साइज थर्ड लार्जेस्ट है। तो अब हम बात कर लेते हैं इंडियन ओशन के बारे में। उससे पहले हम इंडियन ओशन को मैप पे लोकेट करते हैं। तो बच्चों आपके सामने ये मैप है और देखिए इस मैप में अगर आप इंडिया की पोजीशन ढूंढे तो ये देखिए ये हमारा प्यारा भारत इंडिया है और इंडिया के नीचे ये जो आप वाटर बॉडी देख रहे हैं इसको हम कहते हैं इंडियन ओशन। तो ये इंडियन ओशन है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये इंडियन ओशन है। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री दैट इज इंडिया। तो बच्चों ये काफी प्राउड वाली बात है कि इंडियन ओशन ही एक ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है। और वो कंट्री कौन सा है? वो कंट्री अपना देश दैट इज इंडिया है। तो आप याद रखिएगा इंडियन ओशन का नाम इंडिया पे रखा गया है। इंडिया जो कि हमारा कंट्री है
इसके नाम पे इंडियन ओशन का नाम रखा गया है और ये एक इकलौता ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम के ऊपर रखा गया है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज द शेप ऑफ द ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। तो बच्चों अगर आप इंडियन ओशन की शेप की बात करें तो ये आपको लगभग ट्रायंगुलर शेप जैसा दिखेगा। देखिए यहाँ पे किस तरह से आपको एक ट्रायंगुलर शेप की तरह दिख रहा है। ये जो वाटर बॉडी है, आप अगर कोशिश करेंगे, इमेजिन करेंगे कि ये इसका शेप क्या है, तो इसका शेप आपको ट्रायंगुलर दिखेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया एंड इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए बच्चों नॉर्थ में दैट इज इधर। तो देखिए बच्चों ये नॉर्थ डायरेक्शन में एशिया से, ये वेस्ट डायरेक्शन है बच्चों तो वेस्ट में अफ्रीका से और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से। नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से, नॉर्थ में एशिया से एंड वेस्ट में अफ्रीका से। तो ये जो ओशन है ये इन 3 कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे हमने इंडियन ओशन की बात की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ओशन पे, दैट इज सदर्न ओशन। तो देखिए बच्चों सदर्न ओशन की अगर हम लोकेशन की बात करें तो देखिए आपके सामने ये एक मैप है और आप ये नीचे देखिए, ये जो नीचे आप देख रहे हैं ओशन, ये ब्लू कलर आप देख रहे हैं, ये सदर्न ओशन को शो कर रहा है। तो सदर्न ओशन आपको साउथ में एकदम मिलेगा। आपको याद है बच्चों अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, ये देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये ग्लोब में शो किया गया है तो ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है और ये जो सदर्न ओशन है इस अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को चारों ओर से घेरा हुआ है, एकदम सर्कल में इसको घेरा हुआ है। सो स्टूडेंट्स द सदर्न ओशन इनसर्कल द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो देखिए बच्चों जो ये सदर्न ओशन है ये अंटार्कटिका को घेरा है, अभी हमने पढ़ा। अब हम ये पॉइंट देखते हैं कि एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो इस चीज को आप समझिए। देखिए 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड कहाँ पे होगा? जैसा कि आप जानते हैं ये इक्वेटर है, ये बच्चों इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मान लीजिए कुछ यहाँ पे होगा। तो ये जो ओशन है वो नॉर्थ साइड में, यहाँ से अगर आप इधर चलेंगे तो आप सिंपल सी बात है नॉर्थ डायरेक्शन में जाने लगेंगे। तो नॉर्थ साइड में ये 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक फैला हुआ है। तो ये 60 डिग्री मान लीजिए साउथ लैटिट्यूड है तो ये नॉर्थ में 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक, दैट इज यहाँ तक ये ओशन फैला हुआ है। तो ये था सदर्न ओशन। आपने सदर्न ओशन की लोकेशन देखी और किस तरह से ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को पूरी तरीके से चारों ओर से इनसर्कल किया हुआ है और ये जो है 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड दैट इज नॉर्थ की ओर ये एक्सटेंडेड है। नाउ नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज आर्कटिक ओशन। तो बच्चों पहले आप आर्कटिक ओशन की लोकेशन देखिए। आपके सामने मैप है और आप देख रहे हैं ये जो है वर्ल्ड मैप है। तो आप अपर पार्ट में देखिए दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे अपर पार्ट में, तो आपको यहाँ पे आर्कटिक ओशन मिलेगा। तो ये आर्कटिक ओशन की लोकेशन है। अब हम आर्कटिक ओशन के बारे में पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट इज आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड द नॉर्थ पोल। तो आर्कटिक सर्कल आप जानते हैं एक इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है और ब्लू कलर का ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये आर्कटिक ओशन है और आर्कटिक ओशन पूरी तरीके से जो आर्कटिक सर्कल है उसके अंदर है। तो ये आर्कटिक सर्कल हुआ और ये जो ओशन है ये आर्कटिक सर्कल के अंदर है। नाउ आर्कटिक ओशन जो है वो नॉर्थ पोल को सराउंड किया हुआ है। तो ये पूरा ओशन है और ये नॉर्थ पोल है। तो ये पॉइंट फर्स्ट हुआ। नाउ सेकेंड पॉइंट इज इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। तो बच्चों पहले तो आपको क्या याद है, हमने पढ़ा था स्ट्रेट क्या होता है। तो पहले हम स्ट्रेट को रिकॉल करते हैं। स्ट्रेट एक नैरो पैसेज है वाटर का जो कि लार्ज वाटर बॉडीज को दैट इज ओशन, सीज या फिर ओशन को कनेक्ट करता है। तो देखिए जो आर्कटिक ओशन है ये और पैसिफिक ओशन आपस में कनेक्टेड है एक नैरो से वाटर बॉडीज से, दैट इज आर्कटिक ओशन कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर और इस स्ट्रेट को हम कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। तो बच्चों आप याद रखिएगा कि बेरिंग स्ट्रेट जो है आर्कटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन को एक दूसरे से ज्वाइन करता है। नाउ लास्ट पॉइंट इज
इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। तो बच्चों ध्यान रखिए कि जो आर्कटिक ओशन है वो नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया के नॉर्दर्न कोस्ट से बाउंड है। और इस चीज को आप ऐसे समझिए, ये है नॉर्थ अमेरिका, तो आप देख रहे हैं ये नॉर्थ अमेरिका का नॉर्दर्न कोस्ट ये वाला एरिया हुआ, और ये एशिया है, और एशिया एंड यूरोप के कंबाइंड लैंड मास को हम कहते हैं यूरेशिया। तो यूरेशिया का अगर हम बात करें नॉर्दर्न कोस्ट, तो ये वाला एरिया हुआ, वाटर और लैंड जहाँ पे मीट करते हैं, दैट इज ये वाला एरिया। तो जो आर्कटिक ओशन है वो नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया से बाउंडेड है। तो बच्चों यहाँ पे हमने हाइड्रोस्फीयर एंड ओशंस इनको कंप्लीट किया। आगे आने वाली वीडियोस में इस चैप्टर के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। बाय।